जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 है और इसमें हमको ये टास्क दिया हुआ है कि ये एक कार्टून है, इसको हमने रिक्रिएट करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। देखें अब आप इंशाल्लाह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग जाएगी और कुछ टूल्स की भी आपको समझ लग जाएगी इस इलस्ट्रेटर की। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं जी। आप इलस्ट्रेटर जो है वो आप ओपन कर लें। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें आप जी ये कार्टून जो है वो पेस्ट कर दें। ये मैं जी पेस्ट कर लिया। ये देखें, आप ऐसा करें, ये ऊपर एडिट, ये ऑब्जेक्ट में जाकर ये लास्ट पर, ये तीसरे नंबर पर ना, लास्ट से ये फिट टू आर्ट बाउंड है, आप इस पर क्लिक एक दफ़ा कर लें। ये आर्ट बोर्ड इस साइज का बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये देखें, आप लेयर पैनल में चले जाएं और इसको आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप एक न्यू लेयर ले लें। ठीक है, इस पर आप जो न्यू लेयर है ना, इस पर आपने काम करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये पेन टू सेलेक्ट कर लें। इसका कलर जो है वो ख़त्म कर लें। जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लें। ये लेंगे, जैसे जैसे मैंने करना है आप इंशाल्लाह इसको देखते रहना, आपको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरह समझ लग जाएगी। ठीक है, आप ऐसा करें, इसके बाजू के लिए एक और जो है ना ले वो बना लें। पहले को लाग लगा दें।
जो असल में जो पहले ये पिक्चर बनी हुई है ना, इसको भी चाहिए था कि दोनों जो पाँव है ना, जो बिल्कुल दोनों बाजू बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन इसने भी पहले चेंज की हुई है। दो ये दोनों बाजू भी बन गया। इसके बाद जी हम ये साइड भी बना लेते हैं, साइड भी बना लेते हैं जी। आप ये देखें जी, इसमें ये जो सबसे पहले जो आपने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, इसको आप सेलेक्ट करें और फिर आप इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये साइड पर शेप बिल्डर टूल है, इसको सेलेक्ट करें और इस पर आकर आप एक दफ़ा क्लिक कर दें। ये आपकी शेप जो है क्रिएट हो जाएगी और इस पहले शेप को डिलीट कर दें। ये हो गया जी। अब आप ये जो आईज हैं ये बना लें। ये मेरे ख्याल में एलिप्स टूल से भी बन गए। हाँ, ये भी बन गई। इधर कॉपी कर लें। ये कॉपी हो गई। ये भी होगी। ये और इसमें ये जो आईज हैं दोनों आईज में आप ये वाइट कलर के रख लें।
जी, इसकी हमने ये मुकम्मल तौर पर आउटलाइन हमने क्रिएट कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो कलर है वो पुट करने हैं। ठीक है, कलर आपने कैसे पुट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले नंबर पे तो ऐसा करना है, ये जो ऊपर वाले दो लेयर है इसको आपने कॉपी कर लेना है। पहले एक ये छोटा सा काम रहेगा, ये कर लें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह आपने शेप बिल्डर टूल से इसको, ये जो बार है इसको आप खत्म कर लें, आल्ट होल्ड करके तो इस पर क्लिक कर दें। ये हाँ जी, अब इन दो लेयर को आप कॉपी कर लें। ठीक है, और ऊपर वाले जो दो लेयर है इसको आप लॉक कर दें। और एक जो है ये लास्ट वाले लेयर की कॉपी कर लें। ये इसको आप थोड़ा सा साइड पे रख लें। क्योंकि आपने कलर पुट करने हैं इसलिए हमने ये तो ये देखें, ये अब होने लगे हैं कलर पुट। ठीक है जी, सबसे पहले जो छोटी चीज है, जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसमें कलर आपने पुट करना है। ठीक, अब आप ऐसा करें, आउटलाइन का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। चार कर लें, मेरे ख्याल में चार बेहतर रहेगा। इससे भी अगर आपने बढ़ाना है तो आप 5 कर लें।
जी व्यूवर्स, ये नाखून रह गए हैं, ये बनने के बाद ये जो कार्टून है ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और मुकम्मल होने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको आपने वर्ड की फाइल में जाकर जो है अपलोड करके आपने इसको एक्सरसाइज को आपने सबमिट करा लेना है। ठीक है, अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी वो मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत है, कोई आपको नहीं समझ लगी, तो आप प्लीज़ आप मिनट्स में बता देना और इसका मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है।